बाजोड़ में तहरीक इंसाफ का भरपूर जलसा, जगह जगह रुकावटें लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद कारकुन वहां पर पहुंचने में कामयाब हुए और शेर अफजल मरवत ने वहां एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या वो अपने इस ऐलान पर पूरा उतरेंगे, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज एक जलसा किया और जलसे में उन्होंने अपने जो तीर है उनका रुख मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ रखा और मुसलसल तीर अंदाजी करते रहे। उस पर बात करेंगे। जबकि नवाज शरीफ साहब ने नारा फिर बदल दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कहते हैं कि पहले एहतसाब होगा, उसके बाद फिर इलेक्शन की बात करेंगे। तीसरी बात, अहम खबर जो है वो मरियम नवाज साहिबा ने जलालपुर जट्टा में एक जलसा किया है और उस जलसे में भी उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर तो वार किए ही किए, लेकिन बातों बातों में उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी खरी खरी सुना दी हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी बाजोड़ में। कल सबकी नज़र से खबर गुजरी होगी कि जी शेर अफजल मरवत साहब जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन बाद में इतलात ये मिली कि उनके जो कारकुन थे वो बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थे और उन्होंने शेर अफजल मरवत को रिहा करवा लिया और बचा लिया। आज जलसा है जी, जलसा था तहरीक इंसाफ का बाजोड़ में और इतलात ये थी कि बड़ा जलसा वहाँ पर किया गया है। और बाजोड़ के अगर हालात आप देखें तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर वैसे ही सिक्योरिटी थ्रेट है। तो क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी जलसे से मना किया गया, इसी तरह मुस्लिम लीग नून को भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जलसे से रोक दिया गया। लेकिन शेर अफजल मरवत ने वहाँ पर एक तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो किया भरपूर तरीके से। तमाम जो रास्ते थे बाजोड़ की तरफ जाने वाले उनको रुकावटें लगा के रोक लिया गया, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के कारकुन थे इन्होंने रुकावटें उठा के साइड पे फेंक दी, तोड़ दी और अल्टीमेटली वो जलसागाह तक पहुंच गए। अब यहाँ पर बात की जाती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो बाजोड़ में जलसा है, बाकी कोई सियासी जमात तो कर नहीं सकी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जलसा किया है। अब तहरीक इंसाफ के जलसे की बहुत सी बैकग्राउंड्स हैं। आपको पता है वहाँ पर जो अफगानियों के हवाले से तहरीक इंसाफ की एक डिफरेंट लाइन है। उनके चेयरमैन, साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी जेल से एक उनके ट्विटर से, उनके एक अकाउंट से जो है ट्वीट किया गया और उसमें ये कहा गया कि अफगानियों के साथ ज्यादती की जा रही है। तो बाजोड़ में भी जो रहने वाले हैं उनकी भी कुछ सोच इससे मिलती जुलती है, जिसकी वजह से वो एक भरपूर जलसा वहाँ पर किया। और वहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और वो ऐलान उन्होंने ये किया है, उन्होंने बाजोड़ के लोगों से वादा किया है कि जब इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे तो वो पहला जलसा उन्होंने कहा है वो बाजोड़ में करेंगे और अपने लोगों में करेंगे। और बड़ा ज़्यादा उस वक्त वहाँ पर नारेबाजी हुई और लोगों की अब एक इंतज़ार शुरू हो गया है कि जब इमरान खान साहब जेल से रिहा होंगे तो हमारे पास आके जलसा करेंगे, लेकिन बज़ाहिर इसकी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से तमाम हलकों से अब एक ही आवाज़ आ रही है कि भाई इलेक्शन तो होने चाहिए और होंगे। तो दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि एहतसाब का नारा लगा दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा जी पहले अब एहतसाब होगा, उसके बाद फिर इलेक्शन की कोई बात करे, लेकिन एहतसाब पहले होना ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं। बिलावल साहब की मैं बात कर रहा था कि उन्होंने जलसा किया आज सिंध में और उन्होंने वहाँ खिताब किया। खिताब में वो कहते हैं कि जनाब मेरी लड़ाई जो है वो महंगाई से है। अब वो टारगेट उन्होंने किया तहरीक इंसाफ और नून लीग को, दोनों। वो कहते हैं कि जी मेरी लड़ाई तो महंगाई से है और मैं इसको ख़त्म करने के लिए अवाम की खिदमत के लिए आना चाहता हूँ। लेकिन दोनों जमातें, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, ये चाहती हैं कि जीतें, इक़्तिदार में आएँ और एक दूसरे से बदला लें। बिलावल साहब कहते हैं कि भाई अगर ये अपने दूसरे से बदले के चक्कर में रहेंगे, अवाम का तो ये सोच ही नहीं रहे। इनका तो सिर्फ ये है कि भाई हमें मौका मिले तो हम अपने दुश्मन को कुचल दें। और मंशूर से हट गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब। उन्होंने काफ़ी खुल खिला के तनकीद की मियां साहब पर। वो कहते हैं कि हमेशा 3 मरतबा जब वो आए हैं वो इलेक्ट होके नहीं आए, सेलेक्ट होके आए हैं। तो अगर वो सेलेक्ट होके आए हैं, कोशिश करें कि चौथी मरतबा वो विदाउट सिलेक्शन जो है वो आए और इलेक्ट होके वो आए ताकि मज़ा आए। फिर सिलेक्टेड का मुकाबला करूंगा। उन्होंने पहले भी आवाज़ लगाई थी कि मैंने
جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے کہا تھا یہ تو لاڈلا ہے، سلیکٹڈ ہے، وہی سیم الفاظ وہ میاں صاحب کے بارے میں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ میاں صاحب کا اگر ماضی دیکھیں تو تینوں مرتبہ غلط جگہ پنگا لے کے جو ہے اپنی حکومت گوا چکی ہیں، اور بس یہ توقع یہ کی جانی چاہیے کہ اگر فار ایگزامپل ان کو چانس ملتا ہے وزیر اعظم بننے کا تو پرامن طریقے سے صرف ملک کی خدمت اور غربت دور کرنے کی بات کریں، بدلے کے چکر میں پڑے تو پھر چوتھی دفعہ بھی گھر چلے جائیں گے۔ دونوں جماعتیں صرف الیکشن جیتنا چاہتی ہیں، کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ بلاول صاحب کا یہ بھی کہنا تھا، میاں صاحب پہ تو بہرحال کھل کے انہوں نے تنقید کی۔ اس کے بعد پھر جیسے ہی وہ جلسہ ختم ہوتا ہے تو 1 گھنٹے کے وقفے سے مریم صاحبہ جو ہیں ان کا جلسہ آ جاتا ہے، اور جلال پور جٹا میں وہ جلسہ کرتی ہیں۔ پہلے تو وہ اپنے والد صاحب کی بہادری کے قصے بتاتی ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ایسے کیا ویسے کیا، مسلسل فائرنگ کرتے رہے۔ مریم صاحبہ جو ہے نا ان کی زیادہ فائرنگ کا رخ تو تھا عمران خان صاحب کی طرف۔ انہوں نے کہا جی جیل میں بیٹھا ہوا ہے، سازشیں کر رہا ہے، انہوں نے کہا کہ مقدمہ بھگت رہے ہیں، ہم پہ کرپشن کا الزام لگاتا تھا، اور نواز شریف پہ کوئی چوری ثابت نہیں ہوئی، اور وہ کروڑوں اربوں پہ 7 ارب کی چوری کر کے بیٹھا ہوا ہے معصوم بن کے، اور اسی لیے کبھی پیٹی سر پہ رکھ کے جاتا تھا، کبھی کچھ کر کے جاتا تھا۔ پھر مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا جناب کہ انتقام نہیں لیا نواز شریف صاحب نے، انتقام عمران خان صاحب نے خود اپنے آپ سے لیا ہے، خود کرپشن میں گھس کے کرپشن بڑی کر کے انہوں نے جو ہے وہ مسلسل جھوٹ بولے، مریم صاحبہ کا یہ کہنا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا تو انتقام کا کوئی نہیں، ہاں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہیں، جو انہوں نے اعمال کیے تھے اپنے 3.5 سالہ ٹینیور میں اس کا جو ہے وہ حساب دے رہے ہیں۔ اور پھر تاریخ کی سب سے بڑی چوری کا بھی الزام لگایا۔ پھر جاتے جاتے ہلکا سا انہوں نے بلاول صاحب کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، انہوں نے کہا جو کہتے ہیں کہ نواز شریف کو سہولت دی جا رہی ہے ان کو شرم آنی چاہیے۔ 7 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنے خلاف بننے والے جھوٹے کیسز کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج تک ابھی تک وہ کلین چٹ نہیں ہوئی، اور جو میرٹ پہ فیصلے ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کو نوازا جا رہا ہے۔ تو یہ اعتراض تو بلاول صاحب کی طرف سے کیا جاتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو شرم آنی چاہیے کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، یہ بھی انہوں نے بلاول صاحب کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔